जय श्री राम। आज हम बात करते हैं लग्न कुंडली को देख करके प्रसिद्धि का योग, फेमस होने का योग। तो किस प्रकार से हम जानते हैं कि इस कुंडली में फेमस होने के योग हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कई प्रकार के योग बताता हूँ, और उनमें से अगर आपकी कुंडली में 5 या 6 योग बन रहे हैं तो समझ लीजिए आप फेमस होंगे। आपको फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहली चीज़, लग्न में सूर्य होवे या 10वें स्थान में सूर्य होवे तो व्यक्ति फेमस होता है। चंद्र कुंडली में हम देखते हैं कि यदि लग्न में सूर्य या 10वें में सूर्य पहुंच जाते हैं तो भी व्यक्ति फेमस होता है। सूर्य कुंडली के अनुसार हम देखते हैं कि 10वें स्थान में राहु होवे। अगर 10वें स्थान में राहु होते हैं तो भी वो व्यक्ति फेमस होता है। लग्न कुंडली में हम देखते हैं कि लग्नेश उच्च का है या स्वग्रही है। अगर लग्नेश उच्च का या स्वग्रही होता है तो भी व्यक्ति के फेमस होने के योग बनते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1997, 27/6/1997, तो इन सबको मैं काउंट करता हूँ। जोड़ने पर अगर 1 या 5 आता है, यानी मेष या सिंह राशि आती है, तो समझ लीजिए जिसका स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ही फेमस होने का कारक बनता है। तो समझ लीजिए आपको फेमस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जन्म तारीख है 27, तो आपको 2 + 7 करना है 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका मंथ है 6, ठीक है, तो आपको 0 + 6 करना है, यानी 6 हो गया, 9 × 6 = 15। उसके बाद में आपका जो सन है 1997 है, तो 1 + 9 + 9 + 7 ऐसे करके आपको काउंट करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से काउंट करने पर जब आप देखते हैं कि कितना योग बन रहा है, फिर जितना योग बन रहा है, जैसे मान लीजिए इसका टोटल योग बना 41, ठीक है ना। 41 जब बना तो 4 + 1 हमने काउंट किया, 4 + 1 = 5 हुआ, यानी राशि सिंह आई। तो इस प्रकार से सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में फेमस होने के योग हैं। अगली बात हम करते हैं लग्न कुंडली के अनुसार कि यदि लग्न में गुरु या चंद्रमा की युति बन जाए, चतुर्थ भाव में चंद्रमा या शुक्र की युति हो जाए, सप्तम भाव में शुक्र या बुध की युति हो जाए, दसम भाव में चंद्र या मंगल की युति हो जाए, 5वें भाव में गुरु या चंद्र की युति हो जाए, 9वें भाव में चंद्र या शुक्र की युति हो जाए, तो समझ लीजिए वह जातक फेमस होता है। उसे फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ कि यदि राहु सप्तम या 10th हाउस में हो तो भी जातक फेमस होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सप्तम भाव में राहु होगा तो विवाह में और पत्नी के संबंध में बहुत दिक्कत पैदा कर। हाँ, वो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत तो दे सकता है, लेकिन आपको फेमस होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर 9, 10, 11 हमारे कर्म भाव, धर्म भाव और आय भाव, 9, 10, 11 में अगर 5 ग्रह हो जाए, 5 ग्रहों की युति हो जाए, जैसे हम ये बात नहीं है कि 5 ग्रह 9, 10, 11 भाव में ही बैठ जाए, नहीं। 5 ग्रह का मतलब है कि यदि 10वें भाव में 2 ग्रह बैठ गए, ठीक है, एकादश में 1 बैठ गया और 9वें भाव में 1 बैठ गया, इस प्रकार से भी अगर 5 ग्रह बैठ जाते हैं एक साथ में तो भी वो व्यक्ति फेमस होता है। उसे फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि ऐसा भी नहीं हो रहा है तो 9वें या 10वें स्थान के मालिक की युति हो जाए। जैसे नवी राशि धनु राशि है, ठीक है, धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु, और गुरु 10वीं राशि के मालिक हैं, मान लीजिए शनि भगवान, ठीक है। तो गुरु और शनि की यदि युति हो जाए या दृष्टि पड़ने लग जाए तो भी वह व्यक्ति को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार से फेमस होने के मैंने इतने आपकी कुंडली में योग बताए। इसमें से यदि आपकी कुंडली में 4 या 5 योग भी बन जाते हैं तो भी आपको फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जय श्री राम।